हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के आईएएस तथा यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश है। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है। तीसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। चौथा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखते हैं, अब हमारा जो पहला कथन है भारत विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत है। भारत जो है विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। थर्ड आपका है कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो भारत है, ठीक है, जो कर्क रेखा है वो भारत की क्या होती है, लगभग जो है वो बीच से होकर के गुजरती है और भारत को लगभग दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये कथन जो है वो आपका सही नहीं है। भारत जो है वो पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ये कथन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी और सी जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे पहले अब हम देखते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है। तो ये आप लोग देखिएगा, भारत का सबसे जो पूर्वी जो पॉइंट है वो कहाँ है, तो ये सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ में इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो विस्तार जो है वो 97 डिग्री 25 कला पूर्व तक स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में किबुथु नामक जगह पर स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में और सबसे जो पश्चिमी जो पॉइंट है ये कहाँ है, तो ये गुजरात के सरक्रिक के गौर माता जो जगह है वहाँ स्थित है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है, ठीक है, देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है, तो 68 डिग्री 7 कला जो है वो पूर्वी देशांतरी विस्तार है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो इसका जो सबसे जो उत्तरी जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है। कहाँ पर, लद्दाख के इंदिरा कोल नामक जगह पर स्थित है। ठीक है, और इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। साथ ही साथ में इसका दक्षिणी जो बिंदु है ये कहाँ है, तो ये कन्याकुमारी पर स्थित है। इसको केप कोमोरिन भी बोला जाता है, और इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 कला है। ठीक है, ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि मुख्य भूमि से अगर हम ना देख करके इसके सुदूर दक्षिणतम पॉइंट पर देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, या पिगमोडियन पॉइंट बोला जाता है, या पार्सेन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो आपके ग्रेट निकोबार पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ में ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका उत्तर से दक्षिण तक का जो लेंथ है वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक का इसका जो लेंथ है कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो जो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, सॉरी, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर तक इसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम तक है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक
समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो देखेंगे कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये कथन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। नेक्स्ट जो है वो, यह विस्तारमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, ये आपका कथन जो है वो सही है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये जो कथन है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भारत जो है वो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोलेंगे, तो ये आपका जो जैसे ये ग्लोब है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो कथन है ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा बी और डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले कथन की ओर जाते हैं। हमारा अगला कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5वां, 6वां, 7वां या 8वां। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वो है आपका 7वां। ठीक है, 7वां कैसे है ये हम लोग देखेंगे अभी। ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो वर्ल्ड के मैप में सबसे पहले जो स्थान है वो आपका किसका है, तो सबसे पहले जो है रशिया का है। ठीक है, रशिया के बाद आपका जो सेकंड नंबर जो है वो आपका कनाडा है। ठीक है, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ आपका चीन हो जाएगा। फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, तो ब्राज़ील हो जाएगा। छठवां आपका क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और सातवां आपका क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। तो आपका जो भारत का जो स्थान है वो कितना हो जाएगा, 7वां हो जाएगा। ठीक है, तो भारत जो है वो 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो याद रखिएगा कि जब जनगणना प्रीवियस जो जनगणना हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो भारत की जो जनसंख्या थी उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा था, ठीक है, तो उसमें जो भारत की जनसंख्या थी, तो जनसंख्या जो है वो संपूर्ण मानव जाति का कितना था, तो 17.5% जो जनसंख्या थी वो थी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। संपूर्ण मानव जाति की जनसंख्या का कितना हो जाएगा, 17% हो जाएगा। एक्चुअल कितना है, 17.5%। ये चीज़ आप लोग डाटा याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें दिया हुआ है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 कला उत्तर से 37 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 कला पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 कला पूर्वी देशांतर है। भारत में राज्यों की संख्या 25 है। तो देखिए, इसमें आपको सीधे सीधे ही दिख रहा है कि आपका कौन सा कथन जो है वो सही है, तो सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल आपका सही दिया हुआ है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर दिया है। अक्षांशीय विस्तार कितना दिया हुआ है, 8 डिग्री 4 कला से लेकर के 37 डिग्री 6 कला, ये भी आपका सही है। 68 डिग्री 7 कला पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 27 कला पूर्वी देशांतर, ये भी आपका सही है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आपका कथन सही है। दूसरा, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। थर्ड पूछा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है, क्योंकि इसमें भारत में सूर्योदय जो है वो सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। फोर्थ बोला गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा असत्य पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी होकर गुजरता है, ये पूछा है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखिएगा कहाँ से पूछ रहा है ये, सिक्किम। देखिए ये सिक्किम राज्य से गुजरने वाली अक्षांश जो है वो इनमें से कौन से एक राज्य से होकर के गुजरेगा, ये पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इंडिया का मैप देखेंगे। ठीक है, मैप में सिक्किम कहाँ है, तो ये सिक्किम छोटा सा ये राज्य दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये सिक्किम है। ठीक है, तो यहाँ से गुजरने वाला जो अक्षांश है वो और कहाँ से होकर के गुजरेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सिक्किम से गुजरने वाली जो अक्षांश है, आप लोग देख सकते हैं कि जो राजस्थान है और जो सिक्किम है, ठीक है, वो जो है अगर कोई अक्षांश जो है वो राजस्थान से होकर के गुजरता है तो वो कहाँ से होकर के भी गुजरेगा, तो सिक्किम से भी होकर के गुजरेगा। ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राजस्थान आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सब इस तरह के आंसर के लिए आपको मैप वगैरह मैपिंग बहुत अच्छे से बननी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आपका जो मैप है इंडिया का मैप आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। आप लोग प्रैक्टिस करें, बार बार कॉपी में बना करके प्रैक्टिस करें। मैप का कौन सा राज्य जो है वो कहाँ स्थित है, ये बार बार आप लोग बना करके देखें। ठीक है, तो तभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है, इसमें दिया हुआ है उज्जैन, अहमदाबाद, जबलपुर, वाराणसी। ये सब क्वेश्चंस आपके आईएएस तथा प्रीवियस जो आपके पीएससी एवं पीसीएस के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उन्हीं में से लिया गया है। तो क्या पूछा गया है कि कर्क रेखा सबसे निकटतम कहाँ से कहाँ स्थित रहेगा, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या बोला गया है, उज्जैन है, अहमदाबाद है, जबलपुर है, वाराणसी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जबलपुर हो जाएगा। याद रखिएगा ये चीज़। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस क्या क्या है आपका, हैदराबाद है, ठीक है, भोपाल है, चेन्नई है, दिल्ली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। तो दिल्ली कैसे होगा, इसका रीज़न है, ठीक है, सूर्य का उत्तरायण होने के बाद देखो क्या होता है कि जो सूर्य है वो उत्तरायण होता है। ठीक है, जैसे उत्तरायण या दक्षिणायन होना, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे सूर्य का। ठीक है, तो जो सूर्य है जब उत्तरायण होता है तो क्या होता है कि उत्तरायण होने के बाद जब उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें दिनों की जो अवधि है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, दिनों की अवधि बढ़ जाने के कारण क्या लगती है, जैसे ये, ठीक है, अब जैसे सूर्य जो है वो उत्तरायण होगा, जैसे ये सूर्य है ये उत्तरायण होगा, तो यहाँ पर जो इस जगह पे स्थित जो भी आपके राज्य होंगे या फिर जो भी जगह होगा वहाँ पर क्या होगा, आपका जो दिन का जो समय है या अवधि है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है,
तो इन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें सबसे उत्तर में कौन सा जगह स्थित है, तो सबसे उत्तर में जो जगह स्थित है उसमें से जो दिल्ली है वो क्या है, सबसे ज़्यादा उत्तर में स्थित है इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा, आप लोग सुधार लेंगे, क्या हो जाएगा ये, राज्य के बाद क्या हो जाएगा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें पूछा है कि कौन सा जो राज्य है, नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है, वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसमें झारखंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका मणिपुर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो कर्क रेखा जो है वो झारखंड से होकर के गुजरती है, मिजोरम से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, लेकिन जो मणिपुर है वो कहाँ स्थित है, तो आपके कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री, 33 डिग्री। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो आपका क्या है, भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो गांधीनगर है वो आपके कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। इसके लिए आपको जो अक्षांश वगैरह का एग्जैक्ट जो डिग्री वगैरह वो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आईएएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन जो हैं वो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ में आप लोग ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरी है। तो कर्क रेखा बेसिकली आप लोगों को पता होगा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले कर्क रेखा जो है वो गुजरात से होकर के जाती है। गुजरात के बाद ये कहाँ, देखिए यहाँ पर कहाँ से होकर के गई, तो ये गुजरात को क्रॉस करने के बाद ये थोड़ा सा राजस्थान को टच करती है। राजस्थान के बाद ये मध्य प्रदेश, ठीक है, कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा क्रॉस करती है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड को क्रॉस करती है। ठीक है, झारखंड के बाद ये आपका कहाँ जाती है, तो ये पश्चिम बंगाल के बाद ये कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल हुआ। पश्चिम बंगाल के बाद ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश में आ जाती है, लेकिन अब हमको इंडिया का देखना है। ठीक है, तो इंडिया में ये आपको त्रिपुरा आती है। त्रिपुरा के बाद ये आपका कहाँ जाती है, तो मिजोरम जाती है। तो भारत के 8 राज्यों को ये क्रॉस करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, और सबसे कम आपका राजस्थान से होकर के गुजरती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और साथ ही साथ में ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, उस नदी का नाम है माही नदी। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, अभी आपने देखा है, तो उसमें कौन कौन से राज्य दिख रहे हैं, तो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा। झारखंड से होकर के गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें दिया हुआ है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो चेंज होगा, किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, ऐसा होना चाहिए जो है क्वेश्चन, होकर नहीं गुजरती है।
ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एक से अधिक राज्यों से होकर के कर्क रेखा जो है वो गुजर रही है। तो देखिए यहाँ पर गुजरात से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है, साथ ही साथ में ये आपके उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है कर्क रेखा गुजरती है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उपरोक्त सभी से। तो कर्क रेखा ध्यान देंगे आपका मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, मिजोरम से भी होकर के गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? अभी हमने देखा कि भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? इसके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो ध्यान देंगे कि जो कर्क रेखा है वो सिक्किम से होकर के नहीं गुजरती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, झारखंड से होकर के गुजरती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है? ठीक है, इसमें है माही, चंबल, नर्मदा, गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। माही जो है वो कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो इसमें ये आपका सबसे पूर्वी छोर है और ये आपका सबसे पश्चिमी छोर है। ठीक है, तो इसमें जो गांव होगा उसमें जो समय का अंतराल होगा वो कितना होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि लगभग जो यहाँ जो आपका जो अक्षांशी सॉरी जो देशांतरी जो अक्षांशी जो विस्तार में अंतर होता है वो लगभग कितना होता है? तो लगभग सॉरी जो देशांतरी जो विस्तार में लगभग जो अंतर होता है लगभग कितना होता है, वो आपका लगभग 30 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, और 1 डिग्री के लिए कितना होता है, जो समय होता है वो कितना होता है, 4 मिनट होता है। कितना होता है, 4 मिनट। तो 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 120 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 120 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 आवर हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बार बार इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर हम किसको बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी जो यामोत्तर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर बोलते हैं। ये कहाँ से नहीं गुजरती बोला गया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है?
तो ये कहाँ से लिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 22.5 डिग्री होती है। ठीक है, 22.5 डिग्री क्या होती है, इसका जो वैल्यू है वो होता है पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर के गुजरती है, तो अभी हमने देखा कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ये इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, तो इसमें कितना अंतर पाया जाता है, तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुख्य भूमि से बोला गया है तो क्या हो जाएगा, आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। लेकिन आपका सुदूरस्थ बोला गया है, मुख्य भूमि से नहीं बोला गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इंदिरा पॉइंट रहेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रेट निकोबार, या आपका बड़ा निकोबार आपका क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखो यहाँ पर सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी, तो सबसे पूर्व में क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में आपका क्या है, गुजरात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, इसमें कितना जो आपका विस्तार है वो पूछा गया है, कहाँ का पूछा गया है, आपका पश्चिम का विस्तार पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 68.7 पूर्वी। कहाँ है ये, आपके गुजरात में है। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इसके ऑप्शंस हैं कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, अंडमान निकोबार। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी में क्या क्या मिलते हैं, आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों कन्याकुमारी में मिलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से असम, यहाँ कॉमा दे देंगे, असम जो है वो भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में सही कथन है, तो इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। असम के लिए बोला गया है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग असम देखेंगे, तो असम किसके लिए, किससे लगा है, भूटान और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भूटान एवं बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो ये आपका मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर मैप में असम जो है वो भूटान की सीमा से लगा हुआ है, साथ ही में असम जो है वो आपके बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है ये करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो ऑप्शन क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल देखेंगे, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है बोल रहा है। तो पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है आपका। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका भूटान की सीमा से लगा हुआ है, ये भूटान की सीमा से लगा है, और साथ ही साथ में आप पश्चिम बंगाल आपका नेपाल की सीमा से भी लगा हुआ है। ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है बोला गया है।
मिजोरम बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग, ये मिजोरम है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है और इधर आपका म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो ये आपका तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपको भारत के फिज़िकल जो जियोग्राफी से रिलेटेड अगर आपको एमसीक्यू करना है तो इसके लिए आपको भारत का जो मैप है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपके जो तीनों जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इसके ऑप्शंस हैं असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो इसमें देखिएगा कि बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है, ये बोला गया है। तो बांग्लादेश से आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागालैंड। इसकी जो सीमा है वो किससे नहीं मिलती है, तो आपका बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है, प्रीवियस हम लोग मैप में देखेंगे। ये आपका नागालैंड कहाँ है, तो ये आपका नागालैंड यहाँ पर है। ठीक है, और आपका बांग्लादेश कहाँ पर है, ये आपका बांग्लादेश है। तो नागालैंड की जो सीमा है वो आपका बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें एलिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस वन में हमने देखा था कि नागालैंड की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो हम देखेंगे कि नागालैंड इनमें से किस में नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में नागालैंड नहीं है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय जो है वो इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, असम की भी मिलती है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की भी लगती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन सभी राज्यों की जो सीमा है वो बांग्लादेश से क्या होती है, लगती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं मिलती हैं? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो किस राज्य की सीमा जो है वो भूटान से नहीं मिलती पूछा गया है, बोला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ध्यान दीजिए कि आपका जो सिक्किम है, सिक्किम की जो सीमा है वो भूटान से लगती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल की भी सीमा जो है वो भूटान से लगती है। ठीक है, किसकी जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है, तो ध्यान देंगे आपका जो मेघालय है इसकी जो सीमा है वो भूटान से नहीं लगती है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप मैप भी देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ मेघालय, ये मेघालय है। ठीक है, ये आपका मेघालय है और ये ऊपर में भूटान है। ठीक है, तो मेघालय की जो सीमा है वो आपके भूटान से नहीं लगती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो बांग्लादेश है उसकी जो सीमा है वो आपका भारत के साथ क्या है, लंबी सीमा है। ठीक है, और जो लगभग जो सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 4096.7 है किलोमीटर है। ठीक है, 4096.7 किलोमीटर, ये चीज़ भी आप लोग याद रख सकते हो। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों के युग्म हैं सिक्किम, भूटान, सिक्किम, बिहार, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म बोला गया है, तो इसमें भूटान, तो ये तो भारतीय राज्य है नहीं भूटान। ठीक है, सिक्किम और बिहार ये दोनों भारतीय राज्यों का युग्म है और दोनों क्या है, आपके नेपाल के पड़ोसी हैं। ठीक है, असम और बिहार, तो इसमें असम और बिहार में आपका जो असम है वो नेपाल का जो है पड़ोसी राज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? इसके ऑप्शंस हैं। इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन सा समूह जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो आप लोग देखेंगे कि हम गुजरात से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आप कौन सा राज्य गुजरात जो है वो पाकिस्तान से सीमा बनाता है। ठीक है, गुजरात के अलावा कौन सा बनाता है? गुजरात से ऊपर बढ़ते जाइए तो आप ऊपर जो है वो आपका पंजाब है। ठीक है, और क्या है आपका? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, राजस्थान है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगी हुई है? इसमें दिया हुआ है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगी हुई है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर असम जो है वो इसकी सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगी हुई है। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये असम, ये म्यांमार है। ठीक है, इधर म्यांमार बना हुआ है, ये असम है। इसकी सीमा जो है वो आपका किससे नहीं लगी हुई है? तो म्यांमार से नहीं लगी हुई है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो आप लोग देखेंगे प्रीवियस वन में कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी अधिकतम जो सीमा है वो किसको स्पर्श करती है? तो आपके म्यांमार को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बी जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा जो है वो विभक्त करती है? भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और भारत। डबल हो गया है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो अध्यारोपित सीमा का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डूरोन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो डूरोन लाइन है वो अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये कब बनाया गया था? तो ये 1914 में। ठीक है, सर हेनरी नहीं होगा, सर डूरोन के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो ये 1893 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1893 में बनाया गया था। ईयर भी आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी, तो कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो सर रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण की गई है इसको हम क्या बोलते हैं? तो रेडक्लिफ रेखा बोलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुएज नहर द्वारा, पाट जल डमरू मध्य द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसके ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा जो है वो इसके तीनों तरफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसके अलावा आपका जो सिक्किम है इसके तीनों तरफ भी क्या है? आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो यहाँ पर किस प्रदेश की
सीमाएं जो हैं वो 3 देशों से मिलती हैं बोला गया है, नेपाल, भूटान और चीन से। तो यहाँ पर ऑप्शन आप लोग देखिएगा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, जो ये सिक्किम है, सिक्किम के एक तरफ आपका क्या है, नेपाल है, एक तरफ आपका इधर भूटान है, इधर नेपाल है, और इधर आपका क्या है, आपका चाइना या ठीक है चीन है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम है। तो यहाँ पर आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है, जो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो नेपाल के साथ में बनाता है, उसके बाद किसके बाद साथ बनाता है, तो आप लोग देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ में बनाता है। ठीक है, फिर आपका चीन के साथ में बनाता है, फिर सर्वाधिक जो है वो बांग्लादेश के साथ में बनाता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। सर्वाधिक बांग्लादेश, फिर आपका चीन के साथ में बनाता है, फिर उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका नेपाल हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो पहले जो रिसर्च हुए हैं या फिर जो भी खोज हुए हैं उससे हमको क्या पता चलता है कि जो भारतीय जो महाद्वीप है या जो स्थल पिंड है वो किस दिशा में सरका है, तो आपका उत्तर की दिशा की ओर सरका है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये आपके IAS 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, आर्यवर्त, गोंडवाना लैंड, इंडियाना लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, 4, 5, 7 या 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 4। भारत जो है वो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ये NCERT के अकॉर्डिंग है। पहला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान हो जाएगा, तीसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो जाएगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, और इसके साथ साथ में द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन हैं भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा ये मिस्टेक है, क्या हो जाएगा ये, उपरोक्त। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे, ये तराई जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या पाया जाता है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है, जो पानी है वो क्या होता है, खुद से ही ऊपर आने लग जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो 50 क्वेश्चंस का MCQ है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा चैनल और वीडियो जो है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमको आगे वीडियो बनाने के लिए हेल्पफुल होगा, तथा साथ ही साथ में आपका रिस्पॉन्ड मिलने पे हमको खुशी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।